हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आबकारी आरक्षक के आज का जो 22 फरवरी का पेपर था उसका पहली और दूसरी शिफ्ट में जो जो मेन क्वेश्चन आए थे वो मैं बता रही हूँ। जो भी यहाँ वहाँ से बच्चों द्वारा बताए गए हैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आना है। और मेनली क्या हो रहा है कि पेपर का लेवल ये नहीं कह सकते कि मैथ कठिन है, लेकिन जो जीके का पोर्शन है वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके लिए करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को, स्पेशली पटवारी, क्योंकि यहाँ पे आबकारी में 3-3.5 लाख लोग दे रहे हैं, वहाँ पे 12 लाख लोग पेपर देंगे। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने इतने सारे क्वेश्चन को उन्होंने कलेक्शन किया होगा ना, कहाँ कहाँ से लेके आए हैं क्वेश्चन आपको खुद ही दिखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने कल भी आपको बोला था कि कल शायद चिकित्सा का नोबल पूछा था, तब मैं जब कल रात को वीडियो बना रही थी तब मैंने कहा था कि अभी हो सकता है कल के पेपर में शांति का पूछ लें, साहित्य का पूछ लें। तो आज उन्होंने वही पूछ लिया, तो वही उन्होंने नोबल प्राइज़ बना के रख लिया है। अब एक एक का नोबल प्राइज़ पूछ लेंगे, तो आप नोबल प्राइज़ बहुत अच्छे से कर लीजिए। पुरस्कार जितने भी हैं उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। आज ही या कल मैं पुरस्कार का वीडियो में लेके आऊँगी, तो पुरस्कार को आपको पूरा करवा दूँगी, तो वो आपको पटवारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। या जो भी आपका डीजे का पेपर है, जो भी पेपर होना है एमपीपीएससी का होना है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एमपीपीएससी का लेवल इससे बहुत अलग है और ये बहुत अलग है। एमपीपीएससी में जो टॉप क्वेश्चन है आप पढ़ के जाएंगे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एटलीस्ट 60 से 65 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। यहाँ पे अगर आप 30 क्वेश्चन जीके के देखेंगे तो आपको ये सोचेंगे कि 20 क्वेश्चन तो उन्होंने अलग ही पैटर्न दिया है। तो चलिए अपन देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये प्रबंधन की प्रश्नोत्तर ही अगर आप लेना चाहते हैं, 90 रुपये की पीडीएफ है। और ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, ऑब्जेक्टिव है पूरा, ये 99 रुपये की है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबल पूछा था, तो साहित्य के क्षेत्र में नोबल किसको दिया, ये आपको नोबल प्राइज़ बहुत अच्छे से कर लेना है। दूसरा पूछा था दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, ये पूछा था। 1886 की अध्यक्षता की थी इन्होंने, और कलकत्ता की अध्यक्षता की थी, और उन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। घोड़ा दागने की प्रथा कौन लाया था, अलाउद्दीन। मध्य प्रदेश का लेवल था ही नहीं, मध्य प्रदेश का ये वाला शिफ्ट में मध्य प्रदेश का था ही नहीं। इतिहास अच्छा खासा पूछ रहे हैं, तो इतिहास अगर जिसका अच्छा है तो उसके लिए तो फ़ायदा है। बाकी अभी इतिहास पढ़ने मत बैठिएगा। जो जो आपका जैसे साइंस अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये आबकारी पेपर है, इसमें तो जीके का वेटेज है। आप लोगों में तो सभी का वेटेज है, मैथ का भी वेटेज है, रीजनिंग का भी वेटेज है। तो रीजनिंग में कैलेंडर, दिशा परीक्षण, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। घोड़ा दागने की प्रथा, उसके बाद जीडीपी अनुमान पूछा था 2022-23 में जीडीपी का अनुमान कितना है, तो 278 लाख करोड़ रुपए है। आर्थिक सर्वेक्षण कब जारी होता है, तो 1 फरवरी के पहले, एक दिन पहले जारी होता है आर्थिक सर्वेक्षण, ये पूछा था। आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित है, 9.2 है। अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन थे। संविधान संशोधन से क्वेश्चन थे। जैव विविधता अधिनियम पूछा था 2002 में। रीजनिंग में बैठक व्यवस्था से थे, ब्लड रिलेशन से थे, घड़ी, कैलेंडर और रैंक से और मिश्रित नंबर के क्वेश्चन थे। सैन्य अभ्यास अच्छे से कर लीजिएगा, एक सैन्य अभ्यास से भी क्वेश्चन था। एक दिवस से भी क्वेश्चन दे रहे हैं, तो जो मेन दिवस है उनको अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे कि ये विश्व ओजोन दिवस का है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। एबल पुरस्कार पूछा था। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और डेनिस पॉर्नेल को ये इस बार दिया था, डेनिस पॉर्नेल को याद रखिएगा। ये मैं पुरस्कार वाला एक वीडियो बोल रही हूँ, आज या कल में मैं आपको ये करवा दूंगी। तो ये पुरस्कार से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो पुरस्कार वाला एक ये हो जाए। कल भी लता मंगेशकर और बिहारी पुरस्कार पूछा था। पुस्तक लेखक भी पूछ ही रहे हैं, पुस्तक लेखक अच्छे से कर लेना है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। थॉर्नडाइक ने जो अपने परीक्षण किए थे वो किस पे किए थे, बिल्ली पर किए थे। अब मेंडल का आ सकता है, मेंडल ने अपने परीक्षण किस पे किए थे। रसायन शास्त्र में खोज से संबंधित क्वेश्चन, रसायन शास्त्र से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि ये कि क्या लिखा हुआ है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये इनका नाम बताइए। विटामिन से संबंधित, कार्बन से संबंधित, प्रोटीन का पाचन से संबंधित आया था। आपका लेंस का उपयोग किस में होता है, दाढ़ी बनाने में किस चीज़, सर्च लाइट में किसका होता है। क्षार अम्ल से संबंधित क्वेश्चन आए थे। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। श्वसन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद बहुपद, लाभ हानि, समय के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। माध्य के 4 से 5, औसत से पूछे गए, और 2D 3D से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। ट्रेन से 4 से 5 क्वेश्चन, कैलेंडर के 3 से 4 पूछे गए थे।
आकृति से भी 2 या 3 प्रश्न थे, कोडिंग थे 4-5 और बैठक व्यवस्था पूछी थी और ऑप्शन दे दिए थे और उनमें पूछा था कौन गलत है। इसके बाद खिज्र का उत्तराधिकारी कौन था, महामारी जोखिम समिति में प्रमुख कौन होते हैं। अब देखिए महामारी जोखिम समिति का प्रमुख, अब ये क्वेश्चन कहाँ का पढ़ने वाला है। एसआर बॉम्बई मामला किस अनुच्छेद से संबंधित था, संत रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनके बारे में ये भी कर लीजिएगा, ये वैष्णव संत कवि थे, प्रयागराज में हुआ था। वैश्व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कब आई थी, 2015 में आई थी 9 मई को। कोलकाता में 18 से 50 वर्ष से 18 से 50 वर्ष इसके पात्र हैं। अटल बिहारी जी को नागरिकता, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी का होगा नागरिकता वाला, तो ये अटल बिहारी जी का नहीं होगा नागरिकता, लाल कृष्ण आडवाणी की नागरिकता है। भारत में मुद्रा के प्रकार पूछे थे। इसके बाद ये इस प्रकार से नाम पूछे थे, इसका क्या नाम होगा, तो आपको एथिलीन एथाइन ऐसे ऑप्शन दे दिए थे। माध्य माध्यिका में अंतर पूछा था। मणिपुर में कौन सी भाषा बोली जाती। अनफिनिश्ड पुस्तक, अब ये प्रियंका चोपड़ा तक की पुस्तक पूछ ली, उनका संस्मरण, ये प्रियंका चोपड़ा ने लिखी है ये बुक अनफिनिश्ड पुस्तक, ये भी पूछ लिया है। इसके बाद पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल 1970 से ये मनाया जाना आरंभ हुआ था। मंत्रियों का चिंतन शिविर कहाँ हुआ था। अब इतने सारे इतने अच्छे अच्छे सम्मेलन हुए हैं हमारे देश और विश्व में, फिर भी पूछा है चिंतन शिविर कब हुआ था। चिंतन शिविर कहाँ हुआ था, सूरजकुंड हरियाणा में हुआ था। जैव विविधता की स्थिति मापक पूछा था कि कौन सा सूचकांक, या ये ऐसा पूछा होगा कि लिविंग प्लेनेट सूचकांक कौन सा जारी करता है, तो लिविंग प्लेनेट सूचकांक जैव विविधता स्थिति मापक जारी करता है। 1998 से ये जारी हो रहा है, हर साल 2 बार होता है। कांग्रेस की स्थापना के समय सदस्य कितने थे, तो 72 सदस्य थे। 1885 में स्थापना हुई थी, ये घूमने की थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून। इसके बाद प्रायिकता और पासे से संबंधित क्वेश्चन भी अच्छे से कर लीजिएगा। हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है, तो आपातकाल में हेलीकॉप्टर द्वारा जो सहायता दी जाती है वो पूछी थी। वनों की कटाई दर 2018 से 21 तक ये पूछी। भारत पर कर्जा कितना है, 128.41 लाख करोड़ है। अब बजट कर ले व्यक्ति, अब कर्जा भी करे तो भी करना पड़ेगा। यू कियांग नांगवाहा की कौन 160वीं पुण्यतिथि बनाई गई, ये कहाँ के थे, ये तो ऐसा क्वेश्चन तो कहीं नहीं पूछा जाता। यू कियांग नांगवाहा ये मणिपुर के हैं, वहीं पर 160वीं पुण्यतिथि बनाई और पूछा हमारे मध्य प्रदेश में है। 74वें संविधान संशोधन से पूछा जो कि नगरीय निकाय से संबंधित है। भार की इकाई पूछी थी कि भार की इकाई क्या है, न्यूटन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये इनसे संबंधित क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। पटवारी के लिए भी एक एक क्वेश्चन से रिलेट करके जो भी क्वेश्चन आ, क्योंकि लिखते जाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन को क्योंकि मैंने बताया था कल ही, क्योंकि उन्होंने एक साथ कलेक्शन कर लिया है, अब वहीं से ही क्वेश्चन उठाते जाएंगे, रखते जाएंगे। जिसका जैसा मेहनत अपने से करते जाइएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं वो किसी से ही नहीं बनेंगे। और रीजनिंग और मैथ्स का लेवल, बैंकिंग का भी से संबंधित भी पूछ रहे हैं, मतलब हाई लेवल भी पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चन। तो अगर मैथ रीजनिंग जिनका अच्छा हुआ होगा उनका तो पेपर अच्छा गया होगा। और कट ऑफ की अगर बात करें तो 75 से 80 कट ऑफ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट कम है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं हमारी क्लास में केवल 65 थे तो हमारे ज़्यादा थे, तो उससे कोई मतलब नहीं, सीट कम है तो कट ऑफ तो 75 से 80 ही जाएगा 100 में से। तो यही, क्योंकि कुछ लोगों की मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी है और वो लोग बहुत अच्छे से पेपर करके आए हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी आपको लेके आऊँगी, या तो पटवारी का पुराना पेपर लेके आऊँगी या पुरस्कार का लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।